सुना आपने कैसे इसने एक एक करके नाम लिया है, लेकिन क्या इसकी साजिश दर्शकों बहुत बड़ी है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के साथ मुसलमान रहे हैं पिछले चुनावों में, और क्या इस बार मुनीर का मौलाना इस पूरे खेल को बदलना चाहता है? क्या घुसपैठियों पर इन लोगों की नजर है जैसा चुनाव में हमने देखा है दर्शकों? लेकिन मौलाना अब कैसे चुनाव को प्रभावित कर रहा है वो तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन इधर असद उद्दीन ओवैसी भी आ गए, और कैसे बड़ी बात यही, असद उद्दीन ओवैसी ने भी खास तौर से वो 17% ये असद उद्दीन ओवैसी को आप देख रहे हैं, ये रैली जो है ये कई सवाल खड़े करती है, और आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं मुस्लिम वोटों के लिए कैसे बराबर साजिश की जा रही है। और यही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे बिहार चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी क्या आतंकियों को दी गई है, क्या तुष्टीकरण किया जा रहा है, क्या पोलराइज किया जा रहा है चुनाव को। क्योंकि हाफिज ने जिस मौलाना को बांग्लादेश के दौरे पर भेजा है उसके पीछे बिहार चुनाव का बड़ा कनेक्शन सामने आया है दर्शकों। दावा है कि यह बिहार चुनाव को प्रभावित करने की चाल हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बिहार में 18% के करीब मुस्लिम आबादी है, और बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी वोटर हैं। बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तानी मौलाना मैसेज भेजने की फिराक में है दर्शकों। मौलाना जहीर ने बांग्लादेश से 3 बार बिहार और पटना का जिक्र किया है, समझिए इसे। यानी सोची समझी रणनीति के तहत बिहार का नाम लिया गया है ताकि बिहार के मुसलमानों को बरगलाया जा सके, और मतदान के वक्त ये मुस्लिम एकजुट होकर मतदान करें, क्योंकि अभी तक मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश का वोटर रहा है, और अगर नीतीश को मुसलमान वोट चला गया तो एनडीए को बढ़त मिल जाएगी। और हो सकता है दर्शकों मुनीर हाफिज बांग्लादेश के रास्ते कोई खेल खेल रहे हों ताकि मुस्लिम वोटर नीतीश की तरफ ना जाकर इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो जाए। वैसे भी बिहार का बड़ा हिस्सा बंगाल और बांग्लादेश से प्रभावित होता है, इसीलिए पाकिस्तानी मौलाना बॉर्डर वाले इलाकों का दौरा कर रहा है और अपनी जुबान से पटना और बिहार का नाम ले रहा है। सुनिए इसके जहन में क्या चल रहा है। कर्म से सैयद नदीर हुसैन मुअद्दद देलवी का फर्जंद है, जिसने दिल्ली के बाजारों के अंदर पत्थरों को खा लिया, लेकिन काल अल्लाह व काल रसूल की दावत से हटना गवारा नहीं किया। बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, पटना के अंदर, दीगर मुकामात के ऊपर, सादतपुर के अंदर उलमाए अहले सुन्नत को और उलमाए अहले हदीस को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, लेकिन उलमाए अहले हदीस ने अल्लाह के फजल करम से हर कुर्बानी को देना गवारा कर लिया, लेकिन दावत दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाओ, क्या तुम बर्रे सगीर के उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस और बंगाल के उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? बार बार अपनी जुबान से बिहार पटना का नाम लेना बहुत कुछ समझाता है दर्शकों, लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस समय बांग्लादेश में एक पूरा कट्टरपंथी वातावरण है। वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों और आतंकवादी समूहों तक को बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश में भी जो लिबरल मुसलमान हैं उनकी शामत आ गई है, और उसमें अगर वो लगातार बिहार की चर्चा कर रहा है और उसके भाषण हो रहे हैं तो पूर्वोत्तर के लिए भी चिंता का विषय है, बिहार के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि देश के विभाजन के समय, ये अभी इस समय जो बांग्लादेश है उसमें बिहार की बड़ी संख्या में यहाँ के मुसलमान वहाँ गए थे, और आज भी उनके रिश्ते हैं और उनके संबंध भी हैं। अगर वहाँ से वो इस्लाम के नाम पर वहाँ पहुँचकर और भड़काता है तो इब्तिसाम की यात्रा का दौरा वो हमारे लिए चौकन्ना होने वाला है। बिहार के भी, भारत के भी मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा से, उसके भड़काने से यहाँ के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन दर्शकों, क्या ये मौलाना, ये हाफिज का राइट हैंड एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने आया है? क्योंकि दर्शकों, एसआईआर की प्रक्रिया में हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल रहे हैं, और मुनीर यूनिस की टेंशन भारत में इसी को लेकर है। चूंकि 12 राज्यों में चुनाव आयोग एसआईआर को लागू कर रहा है। एसआईआर के लागू होते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की पोल खुल रही है। यूनुस नहीं चाहता कि घुसपैठिए वापस बांग्लादेश लौटाए जाएं,
और पाक भी इन्हीं घुसपैठियों को खबरी के तौर पर इस्तेमाल करता है दर्शकों। लिहाजा एसआईआर के खिलाफ पाकिस्तान बांग्लादेश गठजोड़ खड़ा हुआ है ताकि भारत में एसआईआर की प्रक्रिया को किसी भी तरह से रोका जा सके। इशारा मिलता है हमें, और इसीलिए पूर्वोत्तर में हाफिज का मौलाना मुसलमानों को भड़काने का काम करेगा, क्योंकि बंगाल, असम जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। अगर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। लेकिन पाक अगर पूर्वोत्तर वाली साजिश में कामयाब हुआ दर्शकों, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में अराजकता, हिंसा फैल सकती है और अस्थिरता के हालात में एसआईआर की प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की साजिशों के एंगल पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा था, असद उद्दीन ओवैसी भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। वो मुसलमानों को अपने खेमे में लाना चाहते हैं और आज बिहार की ढाका विधानसभा पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक थे और इसीलिए मुस्लिम वोट पर ठेकेदारी के कई दावेदार सामने आ गए। लेकिन आज ओवैसी ने मुसलमानों को क्या मैसेज दिया है, सुनिए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आजम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, बिहार चुनाव में इनकी नजर है, लेकिन बिहार के चुनाव में बहुत कुछ बदल रहा है। और इधर खबर यह कि कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी ने आज प्रण जारी कर दिया है, तेजस्वी का प्रण। तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन आप इसमें देखिए, मैनिफेस्टो में तेजस्वी की तस्वीर आपको दिख रही होगी और राहुल गांधी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, उनकी बड़ी छोटी फोटो लगाई है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा, सिर्फ पवन खेड़ा है, कोई बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं है और घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी का प्रण रख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तेजस्वी के बगल में डिप्टी सीएम जो अपने आप को मान रहे हैं, मुकेश सैनी, उनको होना चाहिए था, लेकिन वहां पर बीच में आप देखिए पूरी तरह से उनको जगह नहीं दी गई है और ये दूर दूर बहुत कुछ इशारे कर रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये है वो तस्वीर, तेजस्वी का फोटो दर्शकों आप देखिए और यहां कांग्रेस का फोटो देखिए, बाकी तो आपको नजर भी नहीं आएंगे। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है विपक्ष की, उसने सरेंडर कर दिया है तेजस्वी के आगे। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, मुस्लिम वोटों पर नजर है। इधर आज प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को ही टारगेट पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से डरने की जरूरत नहीं है, डरना है तो अल्लाह से डरो। बिहार में चुनाव दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए तरस रहा है। मोदी, नीतीश, अमित शाह, योगी, सबने मुश्किल खड़ी कर दी है। इन सब के बीच मुस्लिम वोटों पर प्रशांत किशोर की नजर ने मुश्किल और ज्यादा बढ़ा दी। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। पीके की ये चाल तेजस्वी की मुश्किल बढ़ाने वाली है। इस बीच तेजस्वी राहुल के जननायक वाले पोस्टर पर विवाद थम नहीं रहा है कि तेजस्वी के खुद को जननायक कहलाने की चाल उन पर भारी पड़ने लगी। राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है, अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। तो सवाल ये कि क्या तेजस्वी चौतरफा मुश्किल में है? क्या तेजस्वी के लिए दिल्ली दूर साबित होने लगी है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इंडी ने घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी दिग्गज मंच पर नहीं दिखा। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाई।